हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने चैनल लाइफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग पे। आज हम एक ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे कि हम सब लगभग जानते ही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या न्यूज़ के थ्रू हो। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि हम लंबे समय तक अगर निवेशित रहते हैं तो हमें एक रीज़नेबल रिटर्न मिलता है। जी हाँ, हम स्टॉक मार्केट की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में ही एक ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात कर रहे हैं जो कि मैं समझ रहा हूँ कि आप अब समझ रहे हैं। जी हाँ, हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में हम किस तरह से निवेशित रह सकते हैं, ये क्या है, किन फैक्टर्स को हमें समझना चाहिए, क्या इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो चलिए एक एक करके इन सब चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें कि इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। म्यूचुअल फंड्स को एक फंड मैनेजर संचालित करते हैं जिसमें कि वो हमारा और आपका मतलब इन्वेस्टर्स के पैसों को एक जगह पर पूल करके अलग अलग स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में या किसी भी सिक्योरिटीज़ में, उस तरह के सिक्योरिटीज़ में लगा करके एक अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं ताकि वो उस रिटर्न का कुछ हिस्सा इन्वेस्टर्स को दे सकें। इसको सिंपली समझते हैं, म्यूचुअल फंड्स में एक फंड मैनेजर इन्वेस्टर्स के पैसों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर वो कुछ स्टॉक्स में और कुछ बॉन्ड्स में, इस तरह के सिक्योरिटीज़ में कुछ कुछ पैसा लगा करके उससे एक रीज़नेबल रिटर्न जनरेट करते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि कोई एक स्टॉक बिक भी गया तो बाकियों से हमें वो एक रिटर्न मिल सकता है। किसी एक जगह लगाने से बेहतर एक ऐसा जगह लगाना जहाँ की बहुत सारे स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में इस तरह से जोड़ करके अपने इन्वेस्टमेंट पे एक रिटर्न लेना। अब हम समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहले इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स से हमें नाम से ही समझ में आता है कि ये जो फंड्स हैं इनका मेन फोकस शेयर मार्केट के स्टॉक्स के ऊपर होता है। ये वैरायटी ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे आता है डेट फंड्स। डेट फंड्स वो हैं जिनमें कि फिक्स्ड इनकम वाले सिक्योरिटीज जैसे कि बॉन्ड्स, इनमें इन्वेस्ट किया जाता है। इनमें रिस्क कम है, रिटर्न भी स्टेबल है। अब बैलेंस्ड और हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड नाम से आपको थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि ये दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में भी, इक्विटीज़ में भी, ताकि एक बैलेंस्ड रिटर्न आपको जनरेट करके दिया जा सके जहाँ की रिस्क और रिवार्ड दोनों बैलेंस्ड हो। इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स में, इंडेक्स नाम से ही समझ में आता है कि ये इंडेक्स में जो स्टॉक्स हैं जैसे कि निफ्टी 50 में जो हमारे स्टॉक्स हैं या सेंसेक्स में हमारे स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स में निवेश किया जाता है इसमें, ताकि अपने इंडेक्स के परफॉर्मेंस को मिरर करके एक मिलता जुलता सा रिटर्न जनरेट किया जा सके। आखिरी में मनी मार्केट फंड्स। मनी मार्केट फंड्स क्या है? ये आपके पैसों को टेम्पोररी ग्रो करने का एक ज़रिया है। ये फंड्स जो है ये टेम्पोररी आपके फंड्स को बढ़ाते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये कुछ समय तक आपको निवेशित इसमें रहना है ताकि आप अपने फंड्स को टेम्पोररी ग्रो कर सको। अभी के टाइम के कुछ बेस्ट फंड्स जिनमें कि हम निवेश कर सकते हैं या जिन्होंने अभी अच्छा काम किया है, और उनमें से कुछ नाम हम आपको सजेस्ट करते हैं। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। क्या आप भी इनमें से किसी में निवेशित हैं? क्या आपने कभी म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है? और अगर किया है, अगर किसी दूसरे म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि हो सके तो कभी आगे हम उस म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा कर सकें।
कि ये कैसा चल रहा है, क्या है नहीं। अब हम म्यूचुअल फंड्स के कुछ एडवांटेजेस को समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट अगर करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। दूसरी एडवांटेज ये मिलती है आपको कि आपके फंड्स को एक प्रोफेशनल हैंडल करता है, जो कि आपसे बेहतर हैंडल करेगा। क्योंकि हो सकता है कि कभी आप इमोशनल होकर के मार्केट से निकल जाएं, बट वो इमोशनल नहीं होगा, उसको रिटर्न मोस्टली निकालने का ही है। वो उस तरह से ही रिटर्न निकालने के लिए ही बैठे हैं। हम और आप इमोशनल हो सकते हैं, उनको बहुत किसी का इन्वेस्टमेंट हैंडल करना है तो वो इमोशनल नहीं हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है लिक्विडिटी। आप जब चाहें तब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी आप इसमें निकल सकते हैं, कभी भी आप एग्जिट कर सकते हैं। चौथे नंबर पे एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटीज़ बहुत ही सीधा है कि आप इसमें कम से कम पैसों में भी निवेश करना शुरू कर सकते हैं। 500, 1000, 2000 इतने में भी आप इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनली ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि उस म्यूचुअल फंड के अंदर क्या क्या है, किन स्टॉक्स में वो निवेश कर रहा है या किन बॉन्ड्स में वो निवेश कर रहा है, किस तरह से वो चल रहा है, इन सब की जानकारी आपको मिल जाती है। कुछ भी आपसे छिपा हुआ नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंस। एडवांटेजेस तो समझ लिए, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, आइए अब उनको भी समझते हैं। सबसे पहला मार्केट रिस्क। अब मार्केट रिस्क तो हर जगह है, कभी कोरोना आ जाता है, कभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिल जाती है, तो रिस्क तो हर जगह है, बट स्टॉक मार्केट जितना रिस्क नहीं। कॉस्ट, कुछ फंड मैनेजमेंट फीस चार्ज करते हैं और कुछ एग्जिट लोड्स भी चार्ज करते हैं। एग्जिट लोड्स क्या हुआ कि जैसे कि हम किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अगर उस फंड में कोई होल्डिंग पीरियड 2 साल का, 6 महीने का, 3 साल का, 1 साल का, अगर उस फंड में कोई होल्डिंग पीरियड्स है और उससे पहले हम अपना इन्वेस्टमेंट एग्जिट कर जाते हैं तो वो हमसे एक चार्ज लेता है, उसी को एग्जिट लोड। अब कभी कभार क्या होता है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है, हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही डाइवर्स हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फंड मैनेजर ने या किस थोड़ा ज़्यादा डिवाइड कर दिया स्टॉक्स, बॉन्ड्स सब में, तो उससे क्या है कि हमारा रिटर्न डाइल्यूट हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। और एक आखिरी डिसएडवांटेज कि हम डिपेंडेंट हैं फंड मैनेजर पे। अगर कहीं उनसे कोई गलती हो गई तो हमारा इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, हो सकता है कि हमारा वो इन्वेस्टमेंट ही ख़त्म हो जाए। अब हम उन फैक्टर्स को पहले समझ लेते हैं। हमें इन्वेस्ट करना है और किस में इन्वेस्ट करना है, किस म्यूचुअल फंड को हम सेलेक्ट करें, हम अपने से वो म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करें जिसमें कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है। क्या आप रिटायरमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं, क्या आप वेल्थ बनाने के हिसाब से सोच रहे हैं, या क्या आप बच्चों को एजुकेशन के हिसाब से सोच रहे हैं। इन सब चीज़ों को समझना है आपको, उसके हिसाब से आपको एक म्यूचुअल फंड ढूंढना है। फिर आपको समझना है कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। क्या आप मार्केट के अप्स एंड डाउन से घबरा करके अपने इन्वेस्टमेंट को एग्जिट तो नहीं कर देंगी। देखिए, रिस्क तो हर जगह है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के रिस्क कम हैं स्टॉक मार्केट के मुकाबले। तो आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देखना है कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड सही लग रहा है। अब हम समझते हैं कि फंड कैसे चुनें। तो ऊपर दो जो हमने अभी अपना इन्वेस्टमेंट गोल और रिस्क एपेटाइट समझा, उन दोनों के हिसाब से अगर कोई हमें स्टेबल रिटर्न देने वाला कोई फंड दिख रहा है और हमें ये लग रहा है कि हाँ, ये फंड मिक्स्ड है या इंडेक्स के हिसाब से चलेगा, तो हम अपने गोल के हिसाब से उस फंड को सेलेक्ट करके उसमें एक डीमैट अकाउंट खोल करके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट तो करना है, लेकिन क्या लमसम करना है या एसआईपी करना है, ये आपके ऊपर। लमसम मतलब कि क्या आप एक ही बार में सारा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि 2 लाख 4 लाख लगा दिया, या एक एक करके महीने में 2000, 5000, 200, 500 इस तरह से करके जाना चाहते हैं। फाइनली
हमारा मेन क्वेश्चन कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से हमारा जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होगा सो तो होगा ही, साथ ही साथ हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एक रीज़नेबल रिटर्न के साथ ग्रो होता चला जाएगा। तो इसमें लंबे अवधि तक निवेशित रहना मेरे हिसाब से बहुत बेहतर रहेगा। और हाँ, हर किसी को म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आई होप कि आपको म्यूचुअल फंड्स से जुड़े सारे जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको इसमें कुछ और जानना है या आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया है। अगर पसंद आई हो वीडियो तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने परिजनों के साथ ताकि वो भी म्यूचुअल फंड्स को एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह लें। और सब्सक्राइब करें अगली वीडियो के लिए ताकि आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी और भी वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद। थैंक यू।